जनसेवामध्ये आपलं स्वागत आहे। कुरैशी मोहल्ले में आज होने वाले इस छोटी सी मीटिंग में यहाँ पर मौजूद खुर्शीद सेठ, हमारे बुजुर्ग और यहाँ के कुरैशी समाज की बिरादरी के प्रमुख नवाज भाई कुरैशी, जिनकी यहाँ पर तकरीर अभी हुई है, अब्दुल खदीर भाई कुरैशी, पाशा भाई कुरैशी, साजिद कुरैशी, मोहम्मद अफरोज कुरैशी, अकबर भाई कुरैशी जिनके मकान पे यहाँ मीटिंग हो रही है, सत्तार भाई, मोहम्मद बुरान, इमरान भाई मच्छी वाले, डॉक्टर संदीप पचलिंग, मोहम्मद हाजी, गंगाधर दांगे, अफरोज कुरैशी, संजय कोलते, यहाँ पर बैठे हुए तमाम मेरे कुरैशी बिरादरी और मुस्लिम भाइयों की ओर से आए हुए सभी मेरे बुजुर्ग साथी, नौजवान दोस्तों और साथियों, आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आज आपने यहाँ पर मुझे बुलवाया और चंद बातें यहाँ पर रखी। डेवलपमेंट के बारे में, कुछ उम्मीदों के बारे में यहाँ जिक्र हुआ, और साथ ही साथ आपका इस चुनाव के माहौल में खास अभिनंदन करना चाहूंगा कि आप मुझे देखकर वोट करने की, हो सकता है पार्टी को बाजू में रखें, और मेरे को देख के, मेरे पे भरोसे के साथ मेरी बेटी को आप चुन के देने के बारे में आप फैसला कर रहे हैं, उसका मैं तहे दिल से बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार। दोस्तों, मुठभेड़ के लिए आपने कई बार मिसाल कायम की है, कोई नई बात तो है नहीं। मेरे ख्याल से हमारे बुजुर्ग यहाँ पर जो बैठे नवाज भाई, एक जमाने में आपके भाजपा के शायद आपके भाई नगर अध्यक्ष भाजपा की ओर से, बात सही है ना? तो एक बार तो हो चुका है प्रयोग। हमारे बुजुर्ग एक जमाने में जिन्होंने भाजपा की कमान संभाली, मैं कांग्रेस में, वो भाजपा में, और भाजपा के यहाँ पर 7 से 8 नगर सेवक मुस्लिम समाज, 7 नगर सेवक मुस्लिम समाज के हमारे बड़े भाई राम चौधरी ने चुनकर लाए थे बीजेपी के नाम पे। सही बात है ना? अभी मैं भाजपा में, तो वो पता नहीं कांग्रेस में है। ऐसा कोई आपसी झगड़ा तो है नहीं, पर ठीक है। जब मैं महाराष्ट्र का वजीर आला था तो मेरे पास कई बार बोले मेरे को कांग्रेस में ले लो, कुछ जब पुरानी बात है, 2008 की बात है, जब मेरे पीछे बहुत लगे थे कि साहब मुझे आप, मैं अभी भाजपा में हूं और मैं कांग्रेस में आकर, मैं बोला आइए, कोई फिक्र की बात नहीं, मेरे लिए आप एक बड़े भाई की तरह हो, अब आना चाहते तो आइए। उस वक्त आ गए तो पता नहीं फिर कभी भाजपा में चले गए, और आप, मैं जब उनकी जगह आ गया तो वो वापस कांग्रेस में चले गए। तो पता नहीं हमारे स्टाइल को जम नहीं रहे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। खैर छोड़िए, वो कोई वक्त की बात है, ऐसी कोई उसमें गुंजाइश नहीं थी कि जहां हम दो एक दूसरे के साथ दे सकते थे, एक ही जगह बैठ सकते थे, पर ठीक है, उनको शायद कुछ अलग मनीषा होगी, उसलिए वो वहां गए और वहां जम के मेरे खिलाफ में बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई जितना गाली देगी उतना फायदा मेरा होगा। खैर पुरानी बातें हैं, और पुरानी बातों का जिक्र इसलिए किया, तो मुठभेड़ के लिए कोई नई बात नहीं। आपने पहले भी एक जमाने में वोट किया था, एक पहाड़ तो नहीं टूटा आपके सर के ऊपर, कुछ टूटा है? कुछ ऊपर से गिरा है आपके सर पे? कुछ आपके ऊपर कुछ बहिष्कार हुआ है क्या? कुछ नहीं। तो सवाल ये है कि मुठभेड़ के लोगों ने इतिहास में करके बताया, जो ताज्जुब लोगों को होता था, तो आपने करके बताया, एक पॉलिटिकल लाइन आपने ली। ये कोई धार्मिक विषय नहीं है, ये कोई धर्म का इशू नहीं है, ये आपने आपकी रोजी रोटी के हिसाब से अपने खुशी उपाध्यक्ष थे भाजपा के। अरे कमाल है यार, देखो चुपचाप बैठा हो बाकी। तो खुर्शीद भाई जैसे बैठे चुपचाप, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक, मजाक कर रहे यार। तो खुर्शीद भाई हमारे पुराने साथी है, हमारे साथ में हर वो अच्छे बुरे वक्त में खुर्शीद भाई साथ में रहते हैं। वो डरते समाज से आगे पीछे हो जाते, पर मैं धक्का मारता हूँ, पीछे चल ना काम कर। तो ऐसे हमारे सब ये साथी है,
और खदीर भाई हो, मसाले वाले हो, ये सब हमारे जितने साथी यहाँ पर आपके साथ में बड़ी हिम्मत के साथ में मेरे साथ में डटे हुए साहब। हम आपके साथ, पार्टी छोड़ दो, हम आपके साथ में, व्यक्तिगत तौर पे आपके साथ। इससे ज्यादा मैं आपसे क्या मांग रहा हूं। मैं मुदखेड़ को पिछले 25-30 साल से जानता हूं, बेहतर जानता हूं, हर गली से वाकिफ हूं, हर व्यक्ति से वाकिफ हूं। ठीक है, कई काम हुए हैं, कई नहीं हुए होंगे, तो काम तो काफी किए हैं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। बड़े काम तो हो गए, छोटे काम रह गए होंगे, गरीब में कुछ से कुछ रह गया होगा। ये डेवलपमेंट का सिलसिला जो है, आपका अंडरब्रिज बन गया ना, हमने कोई जमीन ली किसी की, ईदगाह की ली? चंद लोगों ने विरोध किया उसका, कितने साल लगे? 10 साल। 2008 में मैंने उसका नारियल फोड़ा वहां पर काम करने की। आपके लिए क्या मैंने आपके लिए किया, और वहां पर आपके लिए करके आज अंडरब्रिज हो गया ना। अंडरब्रिज 1-2 साल का काम है, 1.5 साल का, उसको 10 साल इसलिए लग गए, यहाँ के चंद लोगों ने उसको जम के विरोध किया। अब उसकी लीडरी जो भी कर रहा, वो लीडरी उसलिए कर रहे हैं कि आप अगर हट जाएंगे, आज जो वो मेरे खिलाफ में है, उसका प्रमुख कारण ये है कि अगर आप मेरे साथ आ जाएंगे, उनकी लीडरी खत्म हो जाएगी। समझ लीजिए, ये कोई मकसद गांव के डेवलपमेंट का नहीं, वो खुद के मकसद से कुछ चीजें कर रहे हैं, छोड़ दीजिए उनको, भूल जाइए आप। एक नए सिरे से शुरू करना है आपको, एक नई शुरुआत करना है, और आपको शिकायत नहीं रहेगी। यहां पर समाज के सामने मैं कह रहा हूं, ठीक है, आदमी के तजुर्बे से गलतियां सुधारता आदमी, कि भाई इस पे भरोसा रखा है, उस पे भरोसा रखा है, जिससे भरोसा रखा साला वही हाथ दे के चला गया। तो इसलिए वो टीवी पे आएगा, हाथ देके चला गया, हाथ देके चला जाएगा, टीवी चलता चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। सच्चाई है, आपके सामने बयान करता हूं। मैं निश्चित तौर पे भाजपा में हूं, पर मैं एक सेक्युलर आदमी हूं, जो आपकी हिफाजत, कानून के दायरे में रह के आपको तकलीफ नहीं होगी, ये जिम्मेदारी मेरी है। मैं संविधान को बिलीव करता हूं, और संविधान में जो लिखी बातें हैं उसके ऊपर अमल करने का व्यक्ति मैं हूं, आपको दिल में रखना चाहिए। इस गांव में शांति और सुकून बने रहे। आपको पता है, कुछ दिन पहले यहाँ पर फसाद होने का मसला आ गया था, मैंने तुरंत उसके ऊपर ध्यान दिया और गांव में कुछ भी नहीं होने दिया। इतना तो याद रखेंगे आप। सही बात है, गलत है? अभी तक का रिकॉर्ड है, और सब आप आए जब से गांव में दंगे फसाद सब बंद हो गए। 20 साल आप पहले दंगा होता था। आपको हिम्मत से रहना है, हिम्मत से साथ देना है। मैं जाने के बाद और भी कुछ लोग आएंगे, आप ऐसे कर रहे हैं, आप कौम के खिलाफ कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये तुम्हारे कोई काम के नहीं। तुम्हारे लिए तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, और गलत सलत बात करके आपके दिमाग खराब करने के लिए कुछ लोग आ सकते हैं, ये मुझे पता है। बाकी के तकरीबन लोग आए थे साहब, कल वो मसला हल हुआ हमारा। इसीलिए मेरे को यही कहना है, आपने जो आज एक हिम्मत से कदम आगे उठाया है, आपकी हिम्मत को मैं टूटने नहीं दूंगा, और आपकी इज्जत बरकरार रखकर इस मुदखेड़ शहर की शांति और अमन के लिए काम करेंगे, मुदखेड़ शहर के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, और आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके व्यवहार में कोई तकलीफ आपको ना हो, यह भूमिका रहेगी। इसलिए इससे ज्यादा क्या चाहिए। यहाँ पर काम करने वाला व्यापारी है, यहाँ पर काम करने वाला बिजनेसमैन है, यहाँ पर काम करने वाला ट्रेडर है, यहाँ पर दुकानदारी करने वाले कई लोग हैं। सबके लिए मैं चाहता हूं कि मुदखेड़ शहर एक बेहतरीन शहर है। मुदखेड़ शहर में किसी गरीब को तकलीफ ना हो, किसी गरीब या हमें किसी व्यक्ति को, गरीब हो अमीर कोई भी हो, तकलीफ ना हो। और मुदखेड़ शहर का डेवलपमेंट जो पिछले 15-20 सालों में हमने किया है, उससे दुगना रफ्तार से हम ये काम कर सके, बिना कोई रोड़गा बीच में डाले या बिना कोई रोड़ा बीच में डाले हुए अपने को काम करने में ताकत मिलनी चाहिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है। चुनाव करीब है, 20 तारीख को चुनाव है, और 20 तारीख के चुनाव में लोकसभा का भी चुनाव है, विधानसभा का भी चुनाव है। मेरी बेटी विधानसभा के लिए, आपकी बहन, आपकी बेटी ये खड़ी है, तो उम्मीद करता हूं जैसे आपने मेरे को संभाला, आपने मोहब्बत देकर मुझे 25-30 साल से भी ज्यादा इस क्षेत्र का नुमाइंदा करके काम करने का मौका दिया। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं
कि मेरी बेटी को भी उतना ही आप आशीर्वाद देंगे। इंशाल्लाह अच्छे वोटों से वो चुन के आएगी। आपको वोट देना है और आपको भाजपा के ही कमल पे वोट देने की नौबत इसलिए है कि मेरी बेटी उससे खड़ी है, पर मेरी बेटी आपके हर वो चीज में काम आएगी जो आप चाहते हैं, आपके बिजनेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ये मेरी पर्सनल गारंटी है, आप सब पर्सनल आइए यूसुफ सेठ, देखिए सब भाजपा के पुराने लोग आ रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, इनको सब हौसला बढ़ा रहा हूँ इनका। कोई बात नहीं। हमारे यूसुफ सेठ ये पुराने बुजुर्ग हमारे आज भी साथ हैं। एक जमाने हमारे खिलाफ थे, तो मैं कांग्रेस में था, ये बीजेपी में थे। आज इनकी मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूं, हिम्मत से डटा हुआ आदमी, डरता नहीं किसी को, हिम्मत वाला आदमी। तो इन्होंने एक प्रिंसिपल का स्टैंड लिया है, एक हिम्मत वाला स्टैंड लिया है। एक बुजुर्ग है, आज भी 80 साल से भी ज्यादा उम्र है, 76 साल है मेरे ख्याल से, 82 साल है। 82 साल का नौजवान यहाँ के नौजवान से भी अधिक ताकतवर है। मैं जाता हूं, मैं मुदखेड़ शहर की कई गलियों में घूमा, कुछ ने मेरे को प्रेम से देखा, कुछ ने मेरे को गुस्से से देखा। शक्ल देखते रहता हूँ, तो गुस्से से देखते हैं। अरे भाई बोला, मैंने कोई किसी का मर्डर तो नहीं किया यार। कोई गुस्से से देखता है, कोई मोहब्बत से देखता है, कोई इज्जत करता है, तो आखिरी में दिल में सोचता है अपना आदमी है, अपने को उसके साथ रहना है, सोचते हैं मुझे। अब चंद लोग हैं थोड़ा सा नापसंद करते होंगे, मैं आज नहीं बोलता, पर मुझे ये बताना है लोगों को कि तमाम मेरे मुस्लिम भाई अगर सही सोचेंगे तो मैंने ऐसी कोई बुराई नहीं की जिसके वजह से आपको तकलीफ हो। अब मुझे पूरा भरोसा है, मेरे को आपकी जरूरत है, आप समझ लीजिए, मेरे को आपकी जरूरत है। आप ही मेरे को छोड़ देंगे तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? बात सही है ना? अगर आप ही मेरे को छोड़ देंगे तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहला मौका आपके पास है, पहला मौका आपके साथ है, आपके हाथ में बॉल है वो। तो आप सही फैसला करो, सही आपका फैसला रहेगा तो मेरी बेटी 100% आपकी ताकत और बाकी लोगों की मोहब्बत से चुन के आ सकती है। इससे ज्यादा मैं आपसे क्या बयान करूं? मैंने बोला था, कुछ लोग बोलते मैं मुसलमानों की जरूरत नहीं है, मैंने कभी नहीं बोला ऐसा। मैंने कहा मेरे को मुसलमानों की जरूरत है, मेरे को दलितों की जरूरत है, हिंदुओं की जरूरत है, धनगर की जरूरत है, तुम्हारे काश्तकार की जरूरत है, हमारे बंजारा समाज की जरूरत है। हर वो कौम जो मुदखेड़ में है, सबकी जरूरत है, क्योंकि मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ किया है। और जो मैंने किया है मैं उसकी सिर्फ आपसे क्या मांग रहा हूं? पावती मांग रहा हूं। पावती मांग रहा हूं कि नहीं? सुन, पावती दीजिए मेरे को, और क्या चाहिए? आपसे कभी ये बोलने की नौबत नहीं है, पर आज बोल रहा हूं। आपसे मैं सिर्फ मेरे काम की पावती मांग रहा हूं। जो काम मैंने मुदखेड़ में किए, साहब ने अच्छा काम किए, ये लीजिए आपकी पावती। पावती मतलब और क्या चाहिए? बस इससे ज्यादा आपसे मैं कहना मुनासिब नहीं समझूंगा। आप मदद कीजिए, आने वाले 5 काम के 5 साल हैं, ये समझ लीजिए। सिर्फ वोट देना, चुन के आना, इतना ही मकसद नहीं है। अगले 5 साल का जो अपना मसला है, इस शहर के डेवलपमेंट का, इस मतदार संघ के डेवलपमेंट का, इससे जुड़ा हुआ यह फैसला है। खुदा ना खास्ता कोई अपन गलत फैसला किए तो नुकसान तो मेरा होगा ही, तो सबसे बड़ा नुकसान आपका भी हो सकता है, जिसके लिए भुगतने के लिए 5 साल निकालने पड़ेंगे। ये ध्यान में रखिए। सरकार हमारी आएगी और उस सरकार में हम आपका जो भी काम मसला है वो करवाने के लिए अशोक शर्मा है, ये आप समझ लीजिए। बस इससे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।